हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आज हम आगे पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको मात्रकों के बारे में पढ़ाया था। दो तरह के मात्रक थे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले तो ताप, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ताप के 3 मात्रक हैं भाई। ठीक है भाई, ताप के 3 मात्रक हैं, आपने सुना होगा। एक डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। क्लियर। तो ताप के 3 मात्रक हैं, देख लो सामने। एक तो होता है डिग्री सेल्सियस, इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, पहले डिग्री फिर सी। एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ताप के दोस्तों 3 मात्रक हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। अच्छा, ताप आपको ध्यान होगा मूल भौतिक राशि थी। 7 मूल भौतिक राशियां थी, उनमें एक ताप भी था। ताप का ऐसा ही मात्रक कौन सा है? केल्विन है। ये भी याद रखें, ताप के 3 मात्रक हैं। जैसे लंबाई की बात करें, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, कई मात्रक है लंबाई के भी। ऐसे ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है भाई। क्लियर। तो ध्यान रखें, ताप के 3 मात्रक हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ऐसा ही मात्रक कौन सा है, ऐसा ही पद्धति में या ऐसा ही प्रणाली में ताप का मात्रक कौन सा है? केल्विन। अब इनमें संबंध क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस में संबंध। इनमें आपस में संबंध, ये आपको पता होना चाहिए भाई। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बहुत काम आता है ये। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध पता होना चाहिए। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी सहायता से आप, अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, और टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो उसको डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो याद कर लो भाई, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब एक और याद रखो, डिग्री सेल्सियस व केल्विन में संबंध। डिग्री सेल्सियस व केल्विन में क्या संबंध है? डिग्री सेल्सियस बराबर होता है या केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस
प्लस ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस में संबंध है। तो केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, नोट करें। हाँ, तो ये संबंध आप नोट करें और आपको ये बिल्कुल ढंग से याद होने चाहिए भैया कि ताप के 3 मात्रक हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। पहले तो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध याद होना चाहिए। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन में भी संबंध याद होना चाहिए। केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, पहले इन्हें फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। फटाफट नोट करें। कर लिया? जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। हम इस चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मूलभूत अवधारणाएं, ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो ये संबंध आपको याद होने चाहिए भाई, ये बहुत काम आते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना पड़ता है हमें, कहीं केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, कहीं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। तो ढंग से देख लो। चलो एक क्वेश्चन देता हूं अब। ये फॉर्मूले आपके पास है ही है। चलो एक क्वेश्चन दिया, करके बताना भाई। 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। शुरू हो जाओ और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, क्या आते हैं आपका पता लगे। 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। शुरू हो जाओ, फटाफट करो। तो ये क्वेश्चन काम आएगा भाई, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में ये संबंध है। करो फटाफट। करो भैया, नहीं हो रहा, चलो करता हूं मैं। फॉर्मूला ये लगेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यही फॉर्मूला लगेगा। डिग्री सेल्सियस का मान दे रखा है 25, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस का मान कितना है 25 प्लस 32। बोलो सही है। अब गणित की बात सुन लो, पहले गुना सॉल्व होता है, 25 प्लस 32 मत कर देना। गणित में या गणित के नियम, पहले गुना भाग सॉल्व होंगे, बाद में योग या घटाव, जोड़ या बाकी बाद में सॉल्व होंगे। पहले गुना सॉल्व करना है, गुना या भाग। तो 5 से 5, 5 बार 25, 5 बार कट गया, 9 पंजे 45 आ जाएगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा 45, 9 5 25, 9 पंजे 45 प्लस 32, 77 आ जाएगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा कितना 77, इस तरह से होगा। कई लड़के क्या करते हैं, पहले
प्लस को सॉल्व करते हैं, प्लस नहीं पहले गुना भाग सॉल्व होंगे, प्लस भाग माइनस तो बाद में सॉल्व होते हैं। क्लियर है ये आपका। एक क्वेश्चन और देता हूं, चलो क्वेश्चन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। चलो ये करके बताओ, आपकी गणित देखना चाहता हूं मैं, गणित कैसी है। फॉर्मूला यही काम आएगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। करो भैया, इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का। ठीक है, करो क्या आया, तो यही फॉर्मूला लगेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आपके फ़ारेनहाइट का मान दे रखा है 100 और उसको डिग्री सेल्सियस से परिवर्तित करना है, तो फ़ारेनहाइट का मान 100 है। 100 बराबर 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब क्या होगा, इस 32 को इधर पक्षांतरण करके लाओगे, ऐसा ही करोगे ना, तो प्लस का 32 इधर को जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा, तो 100 में से माइनस 32 हो जाएगा। ढंग से देख लो भाई, आपकी गणित देखने जा रहा हूं मैं। 9/5 डिग्री सेल्सियस, 100 में से 32 गया तो कितना बचा, 68 बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस का मान निकालना है तो 68 गुना 5, वज्र गुना होगा बटे 9, 68 गुना 5/9 बराबर डिग्री सेल्सियस, बराबर कितना आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये लगभग आ रहा है 37.77। देख लो, कोई ऐसी कठिन चीज तो है नहीं, पर आप समझ के पढ़ोगे तो कठिन नहीं है। $37.77 आ जाएगा भैया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 37.77। इस तरह से होगा ये। दोबारा देख लो गणित, डिग्री से फ़ारेनहाइट का मान 100 दे रखा है, 32 पक्षांतरण होकर के माइनस 32 हो जाएगा, 100 में से 32 गया तो 68। अब 68 में 5 का गुना होकर के 9 का भाग लग जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा, तो 37.77 डिग्री सेल्सियस जाएगा। तो ये भी ध्यान रखें, ये ऐसे क्वेश्चन आपके से पूछे जा सकते हैं और आपको ये बहुत काम आते हैं। हाँ, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना हो तो वो भी आप जानते हो, केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, अच्छा बड़े आगे लिख लिया होगा भैया, जल्दी नोट कर ले। अब आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भैया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वैज्ञानिक संकेतन। हर टॉपिक को समझते चले, आराम से पढ़ते चले।
नेक्स्ट टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक इंडिकेशन। वैज्ञानिक संकेतन, अब ये देखो क्या है। रसायन विज्ञान में सुनो ढंग से, वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। रसायन विज्ञान में बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा जाता है। मैंने क्या कहा, दोबारा सुन लो। रसायन विज्ञान में बहुत बड़ी, कोई बहुत बड़ी संख्या हो, जैसे मैंने कहा 744 गुना 10 की पावर 28, 10 की पावर 28 बहुत बड़ी संख्या है। तो रसायन विज्ञान में बहुत बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्या, जैसे मैं कहूं 744 इंटू 10 की पावर -28, -28 घात है, बहुत छोटी संख्या है। तो मैंने कहा रसायन विज्ञान में बहुत बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं। क्लियर। तो रसायन विज्ञान में बहुत बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं। अब वो है क्या, ये देख लो। ये वैज्ञानिक संकेतन है, मतलब आपको ऐसे लिखना है, बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्या को इस तरह से लिखना है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक संकेतन है। तो रसायन विज्ञान में बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्या को इस तरह से लिखते हैं। अब यहां पर एन क्या है, एन यहां पर 1 से 10 के बीच की संख्या। क्लियर कर लो, एन है 1 से 10 के बीच की संख्या। अब मैं कहूं एन का मान 6 हो सकता है, हाँ। एन का मान 9.8 हो सकता है, हाँ। तो एन 1 और 10 के बीच की संख्या है भाई। जैसे फिर क्लियर कर लो, मैंने कहा एन का मान 2 हो सकता है, हो सकता है, 8 हो सकता है, हो सकता है, 4.5 हो सकता है, हो सकता है। एन का मान 1 और 10 के बीच, 1 से 10 के बीच की संख्या। एन का मान 9.8 हो सकता है, हो सकता है। एन का मान 10 नहीं होगा, 1 से 10 के बीच की संख्या है ये। एन का मान 10 नहीं हो सकता, 5.6 हो सकता है। क्लियर है, कैपिटल एन का मतलब। अब स्मॉल एन क्या है, ये है चरघातांक। सिंपल भाषा में कहूं तो घात है, चरघातांक है, प्लस या माइनस में हो सकता है। क्लियर कर लेना भाई, मतलब n का मान -10 भी हो सकता है और +10 भी हो सकता है। तो ये चर घातांक है, प्लस या माइनस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ये 10 की घात 25 भी हो सकता है, तो 10 की घात -25 भी हो सकता है। तो यहां तक क्लियर कर लो, सही है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, बड़े क्लियर कर लो भाई। यहां तक क्लियर है तो पहले यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक नोट करें, फिर आगे समझते चलना, बड़ी सिंपल चीज है।
नोट करो यहां तक, फिर आगे बात करता हूं। हाँ भाई, लिख लिया। अब आगे देखो, जैसे मैं आपको एक संख्या देता हूं, सामने ध्यान देना। जैसे मैंने आपको एक संख्या दी, मान लो 458,544। अब मैंने कहा इस संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखो। ठीक है, तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम एन। एन का मान कहां से कहां हो सकता है? 1 से 10 के बीच। तो एन का मान 4 पॉइंट, यहां पॉइंट लगना चाहिए। तो इसको जब वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे तो 4.58,544, ये तो हो गया एन। बोलो इसका मान आप खुद ही सोच लो, 1 और 10 के बीच है या नहीं है? अब 1 और 10 के बीच है, तो पॉइंट यहां लगा दिया मैंने, जिससे ये 4.58 बन गया। पॉइंट यहां नहीं लगा सकता, एन का मान 45.8 हो जाता। यहां भी नहीं लगा सकता स्टार्टिंग में पॉइंट, क्योंकि इसका मान 1 से कम हो जाता। तो पॉइंट यहां लगाया मैंने, क्योंकि हमें एन चाहिए, एन का मान 1 से 10 के बीच होना चाहिए। बोलो सही है? इसका मतलब पॉइंट जो है यहां आया है, तो पॉइंट कितने अंक सर का है? इसमें पॉइंट कहां है मुझे ये बताओ कोई। कई लड़के कहते हैं इसमें पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट है इसमें, यहां है अंत में। अब पॉइंट को मैंने 1 2 3 4 5 5 अंक सरकाया है। सही है? तो पॉइंट को जब 5 अंक, ढंग से समझ लेना, यहां पर है पॉइंट, इसमें पॉइंट को जब 1 2 3 4 5 अंक सरकाया है, पॉइंट यहां आ गया है, तो 10 की घात 5 आ जाएगा। मैं सिंपल भाषा में कहूं, ऐसे याद कर लो, बीपी। बीपी का मतलब क्या है? पॉइंट को बाईं ओर सरकाएं। देखो बाईं ओर ही सरकाया है, आप अपनी तरफ से देखो, ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। पॉइंट यहां था, यहां से बाईं ओर सरकाया है, 5 अंक सरकाया है बाईं ओर, तो घात पॉजिटिव आएगी। मतलब एन का मान, चर घातांक का मान धनात्मक आएगा। बीपी बाईं ओर पॉइंट सरकाने पर, बी बाईं ओर, पी मतलब पॉजिटिव। जब पॉइंट को बाईं ओर सरकाते हैं तो घात पॉजिटिव आती है। तो बीपी याद रख ले, बीपी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नहीं, बाईं ओर पॉइंट सरकाने पर घात पॉजिटिव आएगी। अब देखो ये वैज्ञानिक संकेतन में लिख रहा है नहीं, ये एन है या नहीं है? है। और ये 10 की पावर एन हो गई। यहां पर चरघातांक का मान कितना है? 5 है। सही है मेरी बात? अच्छा, मैं दूसरी संख्या देता हूं। मैंने लिखा 0.00045। ठीक है, अब इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है, तो पॉइंट आपको यहां पहुंचाना है, जब भी तो 4.5 बनेगा। ये 4.5, एन का मान आपको पता है, 0 से कितना, 1 से कितना होना चाहिए? 10 के मध्य। तो यहां पर आएगा पॉइंट, यही तो लाओगे आप, तो 4.5 बन गया है एन का मान। तो अब सुनो, पॉइंट आपने किधर सरकाया है? पहले पॉइंट यहां था, यहां से यहां पहुंचाया है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक सरका दिया है। यहां से बीच में 6 अंक आ गए ना, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक सरकाया है। तो 10 की घात तो 6 आनी है, पर आपके माइनस में आएगी। माइनस में क्यों? अगर हम पॉइंट को आपके किधर की ओर सरका रहे हैं? दाईं ओर। जब पॉइंट को दाईं ओर सरकाओगे तो घात नेगेटिव में आएगी, और बी पॉजिटिव आपको याद है। पॉइंट को बाईं ओर सरकाते हैं तो घात पॉजिटिव में आती है। बोलो गलत है क्या? तो इन दोनों संख्याओं को मैंने वैज्ञानिक संकेतन में लिख दिया है। बोलो सही है? क्लियर है क्या? तो अब नीचे लिखो भैया, आप इसी में मैं बोल रहा हूं लिखो। लिखो अतः, मैं बोल रहा हूं लिखो ना, लिखो अतः
वैज्ञानिक संकेतन में आता है, वैज्ञानिक संकेतन में, वैज्ञानिक संकेतन में इस संख्या को लिखो 458,544 अतः वैज्ञानिक संकेतन में 458,544 को, अब इसको लिख लो 4.58,544 इंटू 10⁵5 इंटू 10⁵5 लिखा जाता है। लिखा जाता है एक बात और लिख लो। क्या लिखा सकता हूं, रुको पहले सुनो एक मिनट। ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहां पॉइंट यहां था और यहां से यहां सरकाया है। आगे लिख सकते हो यहां दशमलव को, सुन लो पहले, दशमलव को 5 अंक बाईं ओर सरकाया है, बाईं ओर सरकाया है। अतः चर घातांक का मान, ये चर घातांक की तो है 5 है, सही है। तो इस बात को लिखो, यहां दशमलव को यहां दशमलव को 5 अंक बाईं ओर सरकाया है, 5 अंक बाईं ओर सरकाया है। अतः स्मॉल n का मान, स्मॉल n चर घातांक, स्मॉल n का मान 5 है, स्मॉल n का मान 5 है। सही है। अब अगले पे आ जाओ, अगली लाइन पे लिखो, ये संख्या दिख रही है क्या आपको, 0.000005 दिख रहा है ना बोर्ड पर। इस संख्या को लिखो 0.50 लिखनी है, 0.000045 को वैज्ञानिक संकेतन में, वैज्ञानिक संकेतन में 4.5 गुना, बोर्ड पर देख लो, 4.5 गुना 10⁻⁻6 लिखते हैं। 4.5 गुना 10⁻⁻6 लिखते हैं। आगे लिखो, यहां दशमलव को बेटा कितने अंक सरकाया है, 6 अंक, बाईं ओर कि दाईं ओर, दाईं ओर। तो लिखो यहां दशमलव को 6 अंक दाईं ओर सरकाया है, 6 अंक दाईं ओर सरकाया है। अतः n का मान -6 है, n का मान -6 है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, दो क्वेश्चन, चलो भाई करना। क्वेश्चन है, लिख लो क्वेश्चन अपनी कॉपी में, निम्न संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए।
निम्न संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। पहली है 128,000, दूसरी है 7,045, तीसरी है 0.00058 और चौथी है 8,000। इन संख्याओं को आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। लिखो भाई। तो केमिस्ट्री में आप वैज्ञानिक संकेतन को यूज में लोगे भैया। स्टार्ट हो जाओ। जल्दी करो, कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। लिख लिया ना? चलो भैया चेक कर लो। इसमें बताओ पॉइंट कहाँ है। ये है 1,28,000, पॉइंट यहाँ है। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। पहला संख्या अपनी ये है 1,28,000, पॉइंट यहां है, यहां से यहां जाएगा। तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे 1.28000 इंटू, जीरो को नहीं भी लिखे तो भी सही है, ताकि यहां अब कोई मतलब नहीं है। अब भी 1.28 ही है ये, पर आप तो लिखो, क्या दिक्कत आ रही है। पॉइंट को यहां से यहां आया, पॉइंट आपने बताओ बाईं ओर सरकाया, कितने अंक, 1 2 3 4 5 अंक, यहां आया पॉइंट। तो दाईं ओर बाईं ओर 5 अंक सरकाया, तो 10 की घात कितनी आ जाएगी, 5। ये इस तरह से आएगा। क्लियर है? सही है आपका। दूसरी संख्या क्या थी, 7,045। तो इसमें भी पॉइंट यहां है, यहां से इसको यहां ला रहे हैं, 3 अंक, 3 अंक सरका है पॉइंट, यहां से यहां 3 अंक सरका है, बाईं ओर सरका है, बाईं ओर। तो घात पॉजिटिव आएगी, 10 की पावर 3 आएगी। 3 अंक सरका है तो घात 3 आएगी। तीसरी संख्या है 0.00058, पॉइंट यहां से यहां जाएगा, मतलब कितने अंक सरकेगा, 4 अंक। आगे की जीरो को लिखो तो लिख दो, कोई मतलब है नहीं। 4 अंक सरकेगा तो 10 की घात -4 आएगी, क्योंकि आपके पॉइंट किधर की ओर सरका है, दाईं ओर, और दाईं ओर सरकेगा तो घात नेगेटिव आएगी। नंबर 4, 8,000। बेटा बताओ
पॉइंट यहां आएगा ना, n का मान 1 और 10 के बीच होना चाहिए, तो 8.000 या 8 इस तरह से लिख सकते हैं। तो पॉइंट यहां था, नहीं लग रहा है तो पॉइंट यहां है, नहीं लग रहा है तो पॉइंट लास्ट में है। 3 अंक सरका है बाईं ओर। बोलो सही है क्या? तो इस तरह से हम संख्याओं को वैज्ञानिक निरूपण में लिख सकते हैं। नोट कर लें। कर लिए नोट। अब हम आते हैं गुना व भाग पर। वैज्ञानिक संकेतन में आप आराम से संख्याओं को लिख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं गुना व भाग करना। नेक्स्ट टॉपिक। लड़का कहता है ये क्यों सीख रहे हो भाई, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको बड़ी बड़ी संख्याओं का गुना व भाग करना पड़ सकता है, इसलिए आपको आना चाहिए। गुना व भाग करना सिखा रहा हूं मैं आपको। कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आपको गुना व भाग करने हैं। देखो इधर, पहला ढंग से देख लेना, समझ लेना। 5.6 गुना 10 की पावर 5 इस संख्या का गुना होना है 6.9 इंटू 10 की पावर 4 से। अब इन संख्याओं का गुना करना है आपको। कई स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, वो जानते हैं कि कैसे गुना होगा। करना चाहते हो क्या? चलो तो भाई करके देखो। आप करो। अब तक तो आपने मैथ पढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। 10th क्लास तक इसका गुना करना बताओ। गुना में भाग सिखा रहा हूं, गुना करके बताओ मुझे। अरे गुना भाग तो जानते हो ना, इंतजार कर रहे हैं कि गुरुजी सिखा दें इसको। करो गुना करो भैया। है, चलो एक मैं समझा देता हूं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो इधर 5.6 गुना ही तो है ये, गुना 6.9 गुना 10 की पावर 5 गुना 10 की पावर 4। बोलो गलत है क्या? ये सब गुना में ही तो है, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, गणित में आपने पढ़ा होगा आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी। गणित के नियम है, नहीं जानते तो देख लो अभी। तो 5.6 गुना 6.9 गुना 10 की पावर 5 प्लस 4। आधार समान होता है, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 4 है। आधार है 10 तो घात जुड़ जाएंगी। सही है। इसका गुना भी कर लोगे क्या? 5.6 गुना 6.9। इधर देख लो, गणित पेपर नहीं आता कि गुना कैसे होगा। सबसे पहले 9 का गुना करेंगे। 9 छकी 54, हासिल लगी 5। 9 पंजे 45 और 5 50। सही है। अब 6 का गुना होगा इस तरह से। 6 6 36, हासिल लगी 3। 6 पंजे 30 और 3 33। 4 6, तो ये आ रहा है 38 64।
सही है क्या? अब दशमलव लगाना है, जोड़ दिया ना, ऐसे तो जानते होंगे इतना तो यार। देखो दशमलव लगेगा, एक अंक तो ये हो गया और एक अंक ये हो गया, 2 अंक बाद, तो 38.64 आएगा। तो ये आया 38.64 इंटू 10 की पावर 5 और 4 9। कई लड़के कहते हैं हो गया गुना, पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मुझे बताओ क्या ये संख्या वैज्ञानिक संकेतन में लिखी हुई है क्या? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको संख्या वैज्ञानिक संकेतन में लिखनी है, ये वैज्ञानिक संकेतन में लिख रही है क्या? नहीं। ये n का मान आप ढंग से देखो, n इंटू 10 की पावर स्मॉल n, देख लो, इसका मान 10 से अधिक है, तो इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, पॉइंट यहां आना चाहिए 3 के बाद, 3.8। बताओ पॉइंट को कितने अंक सरकाया है? 1 अंक, यहां से यहां, बाईं ओर घात पॉजिटिव आएगी। देख लो, लास्ट में संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना था और कई स्टूडेंटों ने नहीं किया। आप समझ में आया होगा। देखो यहां तक आपने कर लिया, पॉइंट को यहां से यहां सरकाना है, बाईं ओर तो घात आ जाएगी 10 की पावर 1, आधार समान होने की वजह से घात जुड़ करके 10 की पावर 10 बन जाएगी। बोलो गलत है कि सही है? सही है। एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, करो खुद, गुना भाग करने हैं, देख लो अपनी मिस्टेक देख लो। मैं आपसे पहले कह रहा हूं संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखो, बार बार यही बात कह रहा हूं। चलो एक एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं, 9.8 गुना 10 की पावर -2 गुना 2.5 इंटू 10 की पावर -7 करके बताओ भैया। गुना गुना दिया है, मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? शुरू हो जाओ। इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। कर लिया? अब इतना टाइम थोड़ा लगता है, चलो करते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? n2 आधार समान है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आधार समान है, घात जुड़ जाएंगी, देखे आंसर कितनों का सही आया है। आधार समान घात जुड़ेंगी, -2 में -7 जुड़ेगा तो 10 की पावर कितना आ जाएगा? -9। अरे -7 और -2 -9 हो जाएगा, फिर इसका गुना कर लो। लो इधर कर लेते हैं, क्या आता है? 9.8 गुना 2.5 करो,
8 पंजे 40, हासिल लगी 4, 9 पंजे 45 और 4 49, 8 दूनी 16, हासिल लगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 0, 9 और 6 15, हासिल लगी 1, 9 और 4 13 और 1 14, हासिल लगी 1, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा 24.50 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 24.50 इंटू 10 की पावर -9। अब ये सही नहीं है, अभी वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है, पॉइंट यहां से यहां सरकाओगे, बाईं ओर सरकरा है 2.450, पॉइंट बाईं ओर सरकरा है 1 अंक, पॉजिटिव में घात आएगी 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -9। आधार समान है, घात जुड़ेंगी, 1 और -9 जुड़ेगा तो -8 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 2.450 इंटू 10 की पावर -8। बोलो सही है क्या? सही है। चलो भैया एक भाग और करते हैं ना, ये तो गुना किया हमने, नोट कर लेना, ये कोई कठिन चीज है नहीं। भाग दे रहा हूं आपके, एग्जाम्पल नंबर 3। चलो भैया ये भाग है, इसको करके बताओ। भाग दिया है, करके बताओ। करो इसको, कर लिया? चलो भैया ये तो इजीली हो जाएगा। 45.5 में 5 का भाग दो, पनाम 45 और 5 में कम 1। अच्छा 10 की पावर -8 ऊपर जाएगा, 10 की पावर +8 हो जाएगा, देख लो। -8 ऊपर जाकर के +8 हो जाएगा। अब आधार समान है, घात जुड़ जाएंगी, +8 में -6 जोड़ोगे तो +2 बचेगा, मतलब आंसर आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर 2। और ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखा हुआ है, इसलिए ये सही है। एन का मान आप देख सकते हो 1 और 10 के बीच में है या नहीं है? है, तो ये सही है। तो इस तरह से गुना व भाग हो जाएंगे, इसको भी नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर? अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है? लिख लिया होगा, आराम से कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक है योग में घटाव करना। योग का मतलब होता है जोड़ और घटाव का मतलब बाकी, माइनस है। तो प्लस में माइनस करना, जोड़ में घटाव करना, योग में बाकी करना। अब इसमें एक बात आप याद रखना पहले ही, सर्वप्रथम देख लो जो मैं नियम बता रहा हूं, योग में घटाव तो बात में आप जानते हो। सर्वप्रथम दी गई संख्याओं में चर घातांक समान करना है। पहली बात सुन लेना, डायरेक्ट योग और बाकी मत कर देना। जो संख्या आपको दी गई है उनमें सबसे पहले चर घातांक समान करना। जैसे मैंने कहा 6.65 इंटू 10 की पावर 4 व 8.95 इंटू 10 की पावर 3 को जोड़ें। मैंने यह क्वेश्चन आपको दिया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले क्या करना है, मैंने लिखा है सर्वप्रथम योग व घटाव में क्या नियम अप्लाई करना है। जो दी गई संख्या इनके चर घातांक दिख रहे हैं ना, ये 10 की पावर n, स्मॉल n जो होती है चर घातांक, इनको एक जैसा करना है तब जोड़ना। भैया देखो कैसे जोड़ोगे, 6.65 इंटू 10 की पावर 4। अब ये चर घातांक को 3 से आपको 4 करना है। मतलब चर घातांक प्लस में बढ़ाना है, 3 से कितना करना है 4। दोनों संख्याओं को चर घातांक समान करने हैं। यहां पर 4 है तो यहां भी 4 ही करना है, या इसको 3 कर लो, कैसे भी कर लो आप। मैं इसको 4 कर रहा हूं, इस चर घातांक को या तो 3 करो या इस चर घातांक को 4 करो। दोनों संख्याओं को चर घातांक समान होने चाहिए। जब इसको 4 करता हूं तो बताओ, मतलब मैं एक घात बढ़ा रहा हूं प्लस की एक घात, तो पॉइंट बाईं ओर सरकेगा। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉइंट बाईं ओर सरकाओ तो घात पॉजिटिव प्लस में आएगी। तो इसका हो जाएगा, दिमाग लगाना खुद का, ये हो जाएगा 895। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं जोड़ते समय, आपको पता होगा 895, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। ऊपर 10 की पावर 4 है, नीचे भी 10 की पावर 4 हो चुकी है। अब पॉइंट मैंने ढंग से देखो बाईं ओर सरकाया तो घात आएगी प्लस में, 10 की पावर 1 आएगी, 10 की पावर 3 और 1 मिलकर के 10 की पावर 4 आ जाएगी। बोल सही है क्या? पॉइंट बाईं ओर सरकाया है, यहाँ क्या है तो 10 की पावर 1 नहीं आएगी क्या? पॉइंट बाईं ओर सरकेगा तो घात पॉजिटिव आएगी। एक अंक सरका है तो इंटू 10 की पावर 1 आएगी, और 10 की पावर 3 और 10 की पावर 1 जुड़ के 10 की पावर 4 हो जाएगी। बोलो सही है क्या? अब आप इनको जोड़ लो। सही है। जोड़ेंगे कैसे? पॉइंट के नीचे पॉइंट जोड़ो, 5 9 9 और 5 14, हासिल लगी 1, अच्छा 6 और 1 7 और 8 15, हासिल लगी 1, 6 और 1 7 7 5 4 जा, तो पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा? 1 2 3 अंक बाद। तो ये आ जाएगा 7.545 N2, और ये 10 की पावर 4 ऐसे की ऐसी आ जाएगा। ये तो कॉमन लिख गया ना दोनों में से। अरे जोड़ते हैं तो ये कॉमन नहीं लिख जाएगा क्या? ऐसे नहीं जोड़ते क्या आप? 6.65 इंटू 10 की पावर 4 प्लस कर रहे हो आप 865 इंटू 10 की पावर 4, तो कॉमन कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4, कोष्टक में क्या जुड़ जाएंगे? 6.85 प्लस 865, ऐसे तो जोड़ोगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 7.545 इंटू 10 की पावर 4। कैसे भी कर लो भाई, तरीका वही है। ढंग से देख लो जोड़ को भी, नोट करें इसको। फिर मैं आपको एक घटाव देता हूं, उस घटाव को आप सॉल्व करना। 10 की पावर 4 तो कॉमन आ गया ना इसमें, नोट करें। देख लो कैसे जोड़ोगे। पहली बात याद रखना, चर घातांक समान करने हैं आपको पहले, फिर जोड़ना है।
चर घातांक समान करके जोड़ते हैं भैया, और नीचे जो आंसर मिल रहा है ये देख लो, जो आंसर आया है ये वैज्ञानिक संकेतन में है या नहीं है तो ठीक है, नहीं होता तो इसको किस में लिखते हैं अपन, नीचे जो आंसर आ रहा है वैज्ञानिक संकेतन में इसको लिखते हैं हम। बड़े आगे चलो भैया, अब आपको एक घटाव देता हूं मैं, नोट कर लिया ये, चलो एक घटाव करके बताओ। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देता हूं, एक एग्जाम्पल और लिखो। आपके घटाव का है 2.5 इंटू 10 की पावर -2 में से घटाना है 0.48 4.8 इंटू 10 की पावर -3, ये घटाना है। करो, क्या करोगे मैं देखता हूं कितना आपके समझ में आया है। तो सर्वप्रथम आप चरघातांक समान करोगे, करो भैया। चरघातांक समान करो पहले। हाँ देखो, चरघातांक या तो आप -2 को -3 कर लो या -3 को -2 कर लो। आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहो कंटिन्यू। करें, जल्दी करो यार, आंसर नहीं आया अब तक। तो ये ऐसे लिख सकते हैं कि घटाव करना है, मैं नीचे इस -3 को -2 करता हूं, तो -3 को -2 करने के लिए पॉइंट यहां ले जाता हूं, ढंग से देखा क्या हुआ, 0.48 इंटू 10 की पावर, पॉइंट आपने बाईं ओर सरकाया है, बाईं ओर घात पॉजिटिव आ जाएगी, और 10 की घात -3 और 1 जुड़ करके 10 की घात -2 हो जाएगा। सही है क्या? तो ये आ जाएगा 0.48, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखें इंटू 10 की पावर -2 बन जाएगा। बोलो सही है क्या? पॉइंट इधर सरकाया तो घात किस में आएगी, पॉजिटिव में, 10 की घात 1 आएगी, और 10 की घात 1 और -3 जुड़ करके 10 की घात -2 हो जाएगी। अब जो इसको घटाना है, माइनस करना है आपको, है ना? तो घटाओ, यहां पर कितना मान सकते हो, 0। अच्छा, 10 में से 0 गए तो आप अपने अपना तरीका होता है घटाने का, अपने तरीके से घटा लो। 10 में से 0 8 गए, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, ये नीचे हो जाएगा 4 और 1 5, 5 में से 5 गया तो 0, 2.02 आ जाएगा। अरे 2.50 में से 0.48 गया, 2.02 इंटू 10 की पावर -2, ऐसे कैसे ही बच जाएगा, क्योंकि ये तो कॉमन लग जाएगा दोनों में से। तो ये आंसर सही है। और ये देखो चरघातांक, ये वैज्ञानिक संकेतन में भी लिखी हुई है, तो ये सही है। क्लियर? नहीं आया समझ में? आ गया? तो इस तरह से हम बड़ी संख्याओं के जोड़ बाकी भी कर सकते हैं, गुना भाग। जोड़ बाकी में एक बात याद रखना, दी गई संख्याओं के पहले चरघातांक समान करना, और जो आंसर आए उसको फिर वैज्ञानिक संकेतन में लिखना, आपका आंसर सही होगा। ठीक है भैया, नोट कर ले। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी। वीडियो को अभी तक कई स्टूडेंटों ने लाइक नहीं किया है, वीडियो पर शानदार कमेंट नहीं किए हैं, जिससे टीचर को मजा आ जाए। कमेंट नहीं करते हैं, जाने क्या दिक्कत है।